Hello students, good morning. Standard 4th subject EVS. In last video we saw last part of this chapter. So today we will start from question number 5. Answer the following question of chapter number 20, food and fun. So let's get started. So open your page number 60. Describe the method of making kada prasad. यहाँ पर कड़ा प्रसाद की जो कुकिंग मेथड है वो हमें डिस्क्राइब करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज हीटेड इन ए यूटेंसिल. यूटेंसिल में पानी गर्म करना है. देन व्हीट फ्लोर इज रोस्टेड इन घी ऑन ए लो फ्लेम. फिर व्हीट फ्लोर को मतलब कि गेहूं के आटे को घी के अंदर लो फ्लेम में रोस्ट करना है. Once this flour is roasted properly, the hot water is added to it. जब जो फ्लोर है वो रोस्टेड हो जाएगा फिर उसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, गर्म पानी ऐड करना है. हॉट वाटर इज एडेड टू इट. दिस मिक्सचर इज स्टीर प्रॉपरली. फिर मिक्सचर को अच्छे से हमें हिलाना है, स्टीर करना है. When ghee start oozing out from its sides, शुगर इज़ एडेड. जब भी उसमें से घी थोड़ा सा बाहर निकलने लगे, छूटने लगे, तभी हमें क्या करना है, उसके अंदर शुगर ऐड करनी है. अगेन द मिक्सचर इज स्टीर वेल. फिर वापस से मिक्सचर को अच्छे से हिलाना है, मतलब कि स्टीर करना है. दिस इज हाउ कड़ा प्रसाद इज मेड. सो इस तरह से कड़ा प्रसाद बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द नेम्स ऑफ 4 ongoing activities that दिव्या and स्वस्तिक सो इन द गुरुद्वारा किचन. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है. जब भी दिव्या और स्वस्तिक गुरुद्वारा गए थे तो गुरुद्वारा के किचन में उन्होंने कौन सी एक्टिविटीज़ देखी थी वो हमें यहाँ पर लिखनी है. सो फर्स्ट एक्टिविटी इज़ फूड वॉज बींग कुकड इन ह्यूज वेसल. बड़े से वेसल के अंदर खाना पक रहा था. चना and urad dal were being cooked at one place while a mixed vegetable of cauliflower and potatoes was being cooked in another huge vessel. चना और उड़द दाल एक बड़े से वेसल के अंदर पक रहा था और तभी ही दूसरी जगह पर मिक्स वेजिटेबल ऑफ कॉलीफ्लावर और पोटैटोज का जो मिक्स वेजिटेबल था वो भी पक रहा था. सुरजीत फादर वॉज मेकिंग कड़ा प्रसाद. जो सुरजीत के फादर थे वो कड़ा प्रसाद बना रहे थे. वुमन वेर रोलिंग एंड रोस्टिंग चपातीज ऑन द तवा. वुमेन्स क्या कर रही थी, चपाती को बेल रही थी और उसे शेक रही थी, मतलब कि रोस्ट कर रही थी तवे के ऊपर. नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस. वो आर सुरजीत फ्रेंड. सुरजीत के मित्र कौन थे? दिव्या एंड स्वस्तिक आर सुरजीत फ्रेंड. दिव्या और स्वस्तिक सुरजीत के मित्र थे, दोस्त थे. वेयर डू द चिल्ड्रन सिट टू ईट इन द बोर्डिंग स्कूल. बोर्डिंग स्कूल में बच्चे खाने के लिए कहाँ पर बैठते हैं? सो आंसर इज चिल्ड्रन सिट टू ईट इन अ लार्ज डाइनिंग हॉल इन द बोर्डिंग स्कूल. जो बच्चे हैं वो बड़े से डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए बैठते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. द कुकिंग एंड ईटिंग टूगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर. बराबर, जो कुकिंग और ईटिंग टूगेदर की जो खाने की प्रक्रिया है उसे लंगर कहते हैं. सो हैव यू एवर ईटन इन ए लंगर. तो क्या आपने कभी लंगर में खाना खाया है? वेयर एंड व्हेन. सो आंसर इज येस, आई हैव ईटन इन लंगर वंस. आई हैड गॉन टू द गुरुद्वारा ऑन गुरु नानक जयंती विथ माई फ्रेंड नवज्योत. वी हैड ईटन इन ए लंगर देर. हाँ, जब भी मैं अपने फ्रेंड नवज्योत के साथ गुरु नानक जयंती के दिन गुरुद्वारा गई थी तभी हमने लंगर में बैठकर खाना खाया था. तो हमने गुरु नानक जयंती के दिन पर लंगर में बैठकर खाना खाया था. नंबर 4. क्वेश्चन नंबर. रिसीव फूड फ्रॉम होम. What happens when a student studying in a boarding school receive food from
होम। तो जो स्टूडेंट बोर्डिंग स्कूल में स्टडी करते हैं तभी घर से किसी के लिए खाना आता है तो क्या होता है? So answer is when a student studying in a boarding school receive food from home, all his friends collect in her room and finish off the homemade food within minutes. तो क्या होता है, जब भी किसी के घर से खाना आता है तो सारे फ्रेंड भागकर उस रूम में पहुंच जाते हैं और मिनटों में पूरा खाना खत्म कर देते हैं। नंबर 5, व्हाट सर्विस डिड सुरजीत्स मदर ऑफर एट द गुरुद्वारा? तो सुरजीत की जो मदर है गुरुद्वारा में क्या सर्विस देती है? आंसर इज सुरजीत मदर वॉज रोलिंग आउट चपाती फॉर रोस्टिंग देम ऑन ए तवा। सो सुरजीत की मदर है वो चपाती को रोल करके मतलब कि बेल के फिर उसे तवा के ऊपर क्या करती है, रोस्टिंग करते हैं, वो उसे वहाँ पर सेकते हैं। तो ये काम सुरजीत की मदर गुरुद्वारा में करते हैं। नंबर 6, what was being cooked for a meal at the Gurudwara kitchen when Divya and Swastik reached there? तो जब भी दिव्या एंड स्वस्तिक गुरुद्वारा के किचन में पहुंचे तो तभी वहां पर किस तरह का खाना बन रहा था? आंसर इज व्हेन दिव्या एंड स्वस्तिक रीच द गुरुद्वारा किचन, चपातीज, राइस, कड़ा प्रसाद, दाल, वेजिटेबल वॉज बीइंग कुक फॉर अ मील। तो मील के लिए किचन में चपाती बन रही थी, राइस बन रहे थे, कड़ा प्रसाद बन रहा था, दाल और वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें बन रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वॉज द कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटेड? कड़ा प्रसाद को कभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोगों में कभी बांटा जाता है? सो आंसर इज द कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अरदास मीन्स ए प्रेयर ऑफर टू द गुरु। जो गुरु होते हैं उनकी प्रेयर करने के बाद, अरदास करने के बाद कड़ा प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, who cook food for the children in boarding school? Who serves the food? बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है और उन्हें सर्व कौन करता है? सो आंसर इज ए हायर्ड कुक प्रिपेयर्ड फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल एंड द अदर वर्कर्स ऑफ द किचन सर्व्ड इट। तो खाना बनाने के लिए जिसे हायर किया जाता है वो बच्चों के लिए खाना बनाते हैं और जो वर्कर्स होते हैं किचन के वो बच्चों को खाना सर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमें क्या लिखना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वेज इज बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स? बोर्डिंग स्कूल्स बाकी सारी स्कूलों से अलग क्यों होती है? आंसर इज children studying in a boarding school stay in the school itself. They study there and have their meals also in the school. तो जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चों को स्कूल में स्टडी करनी होती है, वहाँ पर रहना होता है और उनका जो खाना होता है वो भी उन्हें स्कूल में ही खाना होता है। Boarding school students can go home only on festival days and during vacation. जो बोर्डिंग स्कूल में जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं उन्हें सिर्फ फेस्टिवल के दरमियान और वैकेशन के दरमियान ही घर जाने मिलता है। Whereas in other schools children go there only to study. अगर सिर्फ स्कूल में ही बच्चे स्टडी करते हैं तो उन्हें स्कूल में क्यों जाना होता है? तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही उन्हें स्कूल जाना होता है। Once the school time is over, they return to their own homes. जब स्कूल का टाइम ख़त्म होता है तो उन्हें वापस अपने घर जाना होता है। तो इस तरीके से बोर्डिंग स्कूल और जो अदर स्कूल्स होती है उनमें डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल? वाई? क्या आपको बोर्डिंग स्कूल में जाना पसंद है? येस और नो? सो आंसर इज येस, I would like to go to a boarding school. मुझे बोर्डिंग स्कूल में जाना पसंद है।
This is because qualities of discipline, equality and community living are included and developed properly by living in boarding school. क्यों जाना पसंद है? क्योंकि वहाँ पर क्वालिटीज़ ऑफ डिसिप्लिन, इक्वालिटी एंड कम्युनिटी ऑफ लिविंग ये हमारे में डेवलप होती है. सो इस वजह से बोर्डिंग स्कूल में जाना पसंद है. चिल्ड्रन लर्न टू डू देयर वर्क्स देमसेल्व्स और बच्चों को खुद का काम खुद से करने की जो एक्टिविटी है वो उनमें डेवलप होती है. मोर ओवर वन लर्न टू एडप्ट टू द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द बोर्डिंग स्कूल और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है वो सीखते हैं वहीं पर रहकर. मोर ओवर वन लर्न्स टू एडप्ट और वो क्या एडप्ट करते हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है तो उन्हीं में पूरा काम चलाना वो सीख जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. वो ब्रिंग्स दीज रिक्वायर्ड फॉर मील्स टू द गुरुद्वारा. तो मील्स बनाने के लिए जो भी थिंग्स रिक्वायर्ड होती है तो वो गुरुद्वारा में कौन लाते हैं? एवरी पर्सन हेल्प इन ओन वे और द अदर फॉर मील्स एट द गुरुद्वारा. सो सभी लोग अपने अपने तरीके से मदद करते हैं. सम पीपल मेक अरेंजमेंट्स टू रीच द ग्रोसरीज टू द गुरुद्वारा. जो कोई पीपल्स क्या करते हैं तो गुरुद्वारा में ग्रोसरी पहुंचाने का काम करते हैं. वाइल सम अदर्स डोनेट मनी फॉर द ग्रोसरीज. तो कोई लोग ग्रोसरीज लाने के लिए मनी वहाँ पर डोनेट करते हैं, दान करते हैं. एंड येट अदर हेल्प बाय ऑफरिंग देयर सर्विस. और जो दूसरे कोई लोग होते हैं, अदर पीपल होते हैं जो हेल्प करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो वैसे लोग क्या करते हैं तो वो वहाँ पर सर्विस देते हैं. तो इस तरीके से सभी लोग अपने अपने तरीके से गुरुद्वारा में खाना बनाने के लिए मदद करते हैं. What was done at the गुरुद्वारा आफ्टर द मील. खाना बनाने के बाद गुरुद्वारा में क्या किया जाता है? After everyone had eaten their meal, they picked up their own plates and put it in a big drum. सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने प्लेट उठाते हैं और उसे बड़े से ड्रम के अंदर रखते हैं. The people who serve the meal at the end में जो भी people the people who serve the meal at in the end, जो people खाना सर्व करते हैं वो लास्ट में खाना खाते हैं. They also clean the place and wash the plates and utensils. और जो पीपल खाना सर्व करते हैं वही लोग क्या करते हैं खाना खाने के बाद जो प्लेट्स होती है और जो यूटेंसिल्स होते हैं उन्हें क्लीन करते हैं और उसे उसकी सही जगह पर रख देते हैं. और जो प्लेस होती है खाना खाने के लिए जो जगह होती है वो लोग क्या करते हैं क्लीन कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Are there any other occasions when you have eaten with many people? और भी दूसरे occasions होते हैं जो आप लोग दूसरे लोगों के बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाते हैं. Where and when who cook and serve the food there? तो कभी और कहाँ पर और वहाँ पर खाना कौन सर्व करते हैं? So answer is last year on the occasion of Saraswati Puja and Independence Day celebration, all the students, the teachers and invited guests had sat together and eaten food. तो लास्ट ईयर जब भी सरस्वती पूजा और इंडिपेंडेंस डे का ओकेजन था तो सभी स्टूडेंट्स ने, सभी टीचर्स ने और जो भी इनवाइटेड गेस्ट थे सभी ने साथ में बैठकर खाना खाया था. द फूड हैड बीन कुक्ड बाय द विलेज कुक. खाना किसने बनाया था? विलेज कुक परशोत्तम भाई ने. मेंबर्स ऑफ ही स्टाफ हैड सर्व्ड इट. और जो मेंबर्स थे उनके स्टाफ के उन्होंने खाना सर्व्ड किया था. ऑन अदर ओकेजन व्हेन अवर विलेज गेट वाज बिल्ट एंड डेकोरेट द होल विलेज हैड गैदर्ड देयर एंड ईटन टुगेदर. और जब भी विलेज का जो गेट है वो बनाया गया था और उसे डेकोरेट किया गया था तब भी सारे विलेजर्स ने साथ में मिलकर वहाँ पर खाना खाया था. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में
आ गया होगा. Our chapter number 20, food and fun, is finished here. So student, you have to write in a good handwriting in your EVS workbook. Okay student, and learn all the question answers. Okay, bye bye. Thank you.